नमस्कार दोस्तों, वीकेंड के वार में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। मार्केट एनालिसिस और वीकेंड का एनालिसिस आपके साथ में जो है हर वीक में करता हूं। उसमें हम कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसी रहेगी, क्या रह सकती है, वगैरह वगैरह, और कुछ जेम स्टॉक्स वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। तो आज के सीरीज में पहले हम निफ्टी करें कि पहले जेम स्टॉक करें या कुछ और करें? बिफोर बिगिनिंग, शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है ट्रेडिंग से पहले। बिफोर ट्रेडिंग आप लोगों को कुछ बातें हमेशा याद रखनी है, अदरवाइज हमेशा आपको लॉस होगा। क्या है वो बातें? पहली बात कि बिना नॉलेज के काम ना करें। फर्स्ट थिंग, बिना नॉलेज के काम ना करें। किसी चाचा ताया बाया सुरेश रमेश के कहने से ट्रेड मत लें। नंबर दो, ट्रेड लें तो पोजीशन साइजिंग आप कंट्रोल करें, नहीं तो सुरेश आपको रमेश के साथ में डुबा देगा। सुरेश और रमेश से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छे लड़के हैं, बढ़िया काम करते हैं। बट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बुरा ना मानो, होली है। तो अगला स्टेप जो हमेशा याद रखना है आपको, पोजीशन साइजिंग के बाद में आपको अपना एक सेटअप बना के रखना है और उसी सेटअप पे काम करना है। उसमें आपको अपना एक टारगेट डिफाइन करना है डेली का, और एक स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी है, उसके हिसाब से आपको एग्जिट करनी है। ट्रेड में जब आपको प्रॉफिट हो तो पेट में आपकी तितलियां उड़ेंगी, गुड़गुड़ होगा, दिल धक धक करेगा। उस दिल धक धक करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए क्या करें? सिंपल है, धक धक वाला गाना सुनना शुरू कर दे, कान में तेजी से लगा के सुने, आपकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए अल्टीमेटली वो होगा। आप जल्दी से ट्रेड से नहीं निकलेंगे। हाँ, अगर आपका दिन में दो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए, उस दिन ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। नंबर वन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने एसएल मान लो ये लगाया है, आपने यहाँ एंट्री करी, आपका एसएल हिट हो गया, नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आप एग्जिट कर जाओ। लेकिन वापस जब इसके अंदर एंट्री करे, वापस से एक बार एंट्री ले लो और फिर टारगेट के लिए बैठ जाओ। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि वापस से मार्केट एसएल आपका हिट कर दे। हाँ, अगर फिर से कर दे देन यू ट्रेड, क्लोज द ट्रेड। तो ये कुछ ज्ञान थे, हमेशा याद रखिएगा। लेट्स बिगिन आवर मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में प्लान बहुत सिंपल रखा है मैंने। मार्केट अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे जाती है और 247 को तोड़ती है तो पुट ले लेंगे। टारगेट पहला 176 रहेगा। 176 भी अगर तोड़ देती है मार्केट अगर, तो फिर हमारा टारगेट 17,000 के आसपास रहेगा पहला, और फिर नेक्स्ट विल बी 69,700, एंड फिर वो बड़े टारगेट्स के लिए हम पुट साइड में बैठ सकते हैं। मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और इस पॉइंट को तोड़ देती है, लाल पॉइंट बना रखा है जो 17,344। तो बीच में से छोटे छोटे पड़ाव आ सकते हैं, 393, 471, अल्टीमेटली 17,551, 540 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, समवेयर समझो इधर कहीं खुल जाती है 17,440, 400 के आसपास, और उसके बाद में जब भी एक रेड कैंडल बने, अगर बनती है जो एक रेड कैंडल बने, उस रेड कैंडल पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, यहां तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, सपोज गैप डाउन खुलती है, अगर जो यहाँ कहीं खुलती है, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं तो फ्लैट जैसे ही माने इसको तोड़ देती है तो पुट ले लेंगे। यहाँ से रिवर्स करती है, रिवर्सल का साइन देती है, इस पॉइंट को क्रॉस कर देती है, ये पॉइंट है 17,200, तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा 17,285 का। तो ये है हमारा निफ्टी का प्लान। बैंक निफ्टी का प्लान क्या रहेगा? बैंक निफ्टी का प्लान जो है
क्या रहेगा, क्या रह सकता है। बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी अब के सामने। अब तो जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी में काम करना। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है क्या? हाँ है, तो मैं रिगी में देता हूँ। वैसे भी इस महीने हमने कलेक्शंस कुछ खास किए नहीं है। बिफोर गोइंग टू फर्दर टू माय जेम्स पिक्स, मैं चाहता हूं कि पहले आप के कुछ क्वेरीज जो लाइव आ रहे हैं मैं उनको लूं। तो सबसे पहले क्वेरी आई थी, ये आप देख सकते हैं, ये एक आईडी हमारे मेंबर दोस्त का है, स्काई ऑप। हमारे हमेशा स्काई पे रहते हैं, ऑपरेशन करते हैं। उनका व्यू पूछा है उन्होंने जीनस पेपर। लेट्स सी कि जीनस पेपर में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा ब्रेकआउट के पास है, बढ़िया है, वो एनालिसिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। और हमसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं तो हम उनको एक कंफर्मेशन दे देते हैं। जीनस पेपर, ये रहा आपके सामने जीनस पेपर। ब्रेकआउट हो चुका है, एक शॉर्ट टर्म का तो हो चुका है। अब फ्रेश एंट्री लेनी है तो आपको 16 रुपीज के ऊपर में लीजिए और छोटा सा स्टॉप लॉस बना के आप ले सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक इस तरह से है कि इसका एक, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ऐसे से जाता है, ये बड़े स्विंग्स बनाता है। तो इसीलिए आप उसके हिसाब से आप बैठ के काम करेंगे, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके काम करिए। इसमें जो टारगेट ऊपर के नजर आ रहे हैं वो है 24 रुपए तक के आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं जीनस पेपर में। तो पहला था आपका ये क्वेरी। दूसरी क्वेरी जो थी, दैट वाज व्यू ऑन बीईएल। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा था। बीईएल मेरा भी पिक था लेकिन अपने हिसाब से काम नहीं किया तो हमने शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर दिया। बट बीईएल टेकन द सपोर्ट क्लियरली, जो बोला था सपोर्ट 205 के नीचे एग्जिट करेंगे, 205 नहीं गया, वहीं होल्ड किया है। तो एक रेंज के अंदर में है तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं टिल 195 तक एक्यूमुलेट करिए इसको। अगर नीचे आता है तो और एक्यूमुलेट करिए यहाँ तक। स्टॉप लॉस आपको 185 का बनाना है। टारगेट आपके 230 तक के मिल सकते हैं। अगला उन्होंने पूछा एशियन पेंट। एशियन पेंट के लिए बता देते, एशियन पेंट बीच में काफी बुलिश रहा है। अच्छा, आज मेरी अगर स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो आप लोग 1.25x पे भी देख सकते हो, उसमें ज्यादा मजा आएगा आपको। हाँ भाई सुरेश, क्या हाल चाल? बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इससे अच्छी रिकवरी दे रखी है वेरी इसने। अब जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो 3300 के नजर आ रहे हैं। बट ये पॉइंट है इसका रेजिस्टेंस का, इसको क्रॉस करे तो। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 3165। 3165 के ऊपर में इट कैन गो, इट मे गो अप टू 3300 प्लस अप टू 3500। वापस से एक अच्छा स्विंग देखने को मिल सकता है अबव दिस पॉइंट ओनली, क्लोजिंग अबव दिस, क्लोजिंग अबव दिस। ओके, क्लोजिंग अबव। जो सेफ है दे शुड एंटर आफ्टर 3050। नेक्स्ट स्टॉक पूछा गया है उन्हीं महाशय ने, मिस्टर प्रशांत ने, दीपक नाइट्रेट एंड कोटक बैंक। बहुत सारी क्वेरी एक ही बंदे ने कर दी, चलो कोई बात नहीं, उससे सबको ही फायदा हो जाएगा। कोटक बैंक अच्छा है और बैंकों में सबसे मेरे को ठीक ठाक लगता है। इनफैक्ट HDFC बैंक से भी बेटर लगता है मुझको। तो अच्छा है, चैनल के अंदर में है फिलहाल, तो यू कैन अक्यूमुलेट लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे प्ले के लिए मत करिए इसको, ठीक है। बैंक अभी वैसे बहुत वोलेटाइल हो सकता है, अभी मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए तब आप इसमें घुसिए। हाँ, लेकिन अक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ये अगेन इट इज जस्ट जस्ट एट अ स्मॉल रेजिस्टेंस, छोटे से रेजिस्टेंस पे है। उसको क्रॉस करेगी तो इट कैन कम अप टू प्रीवियस लेवल एंड इट मे क्रॉस दैट प्रीवियस लेवल आल्सो। नेक्स्ट स्टॉक पूछा है दीपक नाइट्रेट। मेरा फेवरेट रहा है दीपक। दीपक भाई वैसे भी मेरे लंगोटिया यार हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो दीपक भाई इज गुड, डूइंग गुड। यहाँ पे था, यहाँ लिए था तो पहले भी बोला था मैंने इसको यहाँ कहीं बाइक करने के लिए, उसके बाद से बहुत अपस्विंग हो चुका है इसमें और इट शुड गो अप टू दिस। ये प्योर बुलिश तब होगा जब, प्योर बुलिश कब होगा ये मैं बताता हूँ, 2450 के ऊपर। 2450 यानी लगभग यहाँ से 200 रुपये ऊपर, यानी 10%। यहाँ से 10% क्रॉस कर जाए उसके बाद प्योर बुलिश होगा, फिर हम अच्छे और अच्छे हाईस देख सकते हैं।
ठीक है। और अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो दे कैन एंटर 2200 के लेवल में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2168 का, 2168 शॉर्ट टर्म के लिए, दीपक नाइट्रेट। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे से पूछा गया है वो है मिस्टर रवाश शाह ने, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा स्टॉक है। अभी जैसे जैसे कोरोना का और सब चीज आ रहा है, डिमांड सप्लाई काफी बढ़ रहा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी, तो गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट ये रेडीमेड रेडी है मेरा। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टी में अब एंट्री करनी है, यू हैव टू एंटर अबव अबव 1650, 1650, यहाँ से 100 रुपये। अगर रिस्क लेना हो तो आप ले सकते हो, जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे 1605 को क्रॉस करे तो अब छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो। गोदरेज गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसा स्टॉक है जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेड्स के लिए ज्यादा अच्छा मजेदार स्टॉक है, बजाय पोजिशनल के। पोजिशनल स्टॉक्स और कैश के स्टॉक्स में आप लोगों को वैसे भी अच्छे स्टॉक्स ढूंढ ढूंढ के दे देता हूँ। तो गोदरेज प्रॉपर्टी 1830 में उन्होंने खरीदा है, तो फ्रेश एंट्री तो बनाने है नहीं अभी। इसका रेजिस्टेंस 1700 के आसपास ही है, 1700 क्रॉस करेगा तो इट विल डेफिनेटली गो टू 1961, 1961 जरूर जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक पूछा गया है हमसे, वो है एल्कॉन। एल्कॉन मिस्टर गज्जू ने पूछा है, हमारे मेंबर्स ने। एल्कॉन, ये स्टॉक आई डोंट नो, मैं फॉलो किया है, हाँ मेरा ग्रीन है तो मतलब डाला है इसका मतलब। तो एलेकॉन इंजीनियर्स ठीक है, अभी काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड से फिर अभी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ये बुलिश तब होगा जब ये इस पॉइंट को, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, यस 162 को क्रॉस करेगा तब जाके ये बुलिश होगा, अदरवाइज फिर से ये एक साइडवेज जोन में जा सकता है। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे पिकाडेली। पिकाडेली पिकाडेली ये स्टॉक मैंने फॉलो किया है कि नहीं, आई डोंट थिंक नहीं किया है। चलो कोई तो स्टॉक मेरा नहीं किया तो अच्छी बात है। पिकाडेली एग्रो एक पेनी स्टॉक है, इट्स ए पेनी स्टॉक। तो इसको 23 रुपए के आसपास में बाई करिए। टारगेट आपको 34 के आसपास रहेगा, अभी बीच में है, बीच में अगर आपको बाय करना है तो योर रिस्क विल बी मोर। तो एज पर योर रिस्क कैपेसिटी यू कैन एंटर, स्टॉप लॉस वगैरह मैंने आपको दे दिए हैं। टाटा पावर के लिए मैं कोई लेवल नहीं बताऊंगा, टाटा पावर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ 74 समथिंग हमारी बाइंग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको रख रहे हैं। टाटा एलेक्सी मेरे पोर्टफोलियो में है और बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म इसका मेरा जो टारगेट है 15,000 के ऊपर है, 15,000 से भी ऊपर मेरा इसका टारगेट है टाटा एलेक्सी। फिलहाल इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है 7524 पे, तो इसका टारगेट जो है शॉर्ट टर्म 9605 है, जब ये ट्रिपल 7777 को क्रॉस करेगा। तो टाटा एलेक्सी को अगर फ्रेश एंट्री किसी को लेनी है तो दे कैन डू सो विथ 7247, यानी 7200 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हो इन टाटा एलेक्सी फिलहाल। ओके, तो टाटा एलेक्सी इज ए एक्सीलेंट एक्सीलेंट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो पूछा है हमसे वो है, एक्चुअली बीच में बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हम लोगों के लिए हो जाता है, इसलिए मैंने कई सारी चीजें ऑफ कर रखी है। हाँ, बीपीसीएल, मिस्टर पार्थ शाह ने पूछा है, पार्थ, बीपीसीएल। बीपीसीएल ये पहली बार हो रहा है कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़े और गवर्नमेंट पैसा बढ़ा नहीं रही है। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो बीपीसीएल इसने इधर सपोर्ट तो लिया है,
अब ये पॉइंट है 367, यानी 370 राउंड फिगर पकड़ लो। इस पॉइंट के ऊपर में आप बाई करेंगे तो आपको 405 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मंडे को देखते हैं कि कैसा काम करती है बीपीसीएल, उसके हिसाब से हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बीपीसीएल के बाद अगेन मिस्टर्स हमारे ऑपरेशन स्काई ने पूछा है एक्सीटास कॉटन। अब ये स्टॉक मेरे लिए तो काफी नया है। लेट्स सी एक्सीटा एक्सीटा कॉटन। तो ये अगेन इट्स पेनी शेयर है एंड इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं क्योंकि ये बहुत 28-30 रुपए से इट्स कम्प्लीटली अप ट्रेंड में ही है। ये अप ट्रेंड में है। अगर किसी को एंट्री बनानी है तो इसका स्टॉप लॉस बहुत डीप है। स्टॉप लॉस 91 रुपीज का स्टॉप लॉस है, यानी कि यहाँ से लगभग लगभग आपका 40-45 रुपए यानी 50% का स्टॉप लॉस है। उस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म छोटा स्टॉप लॉस 105 लेके भी एंट्री कर सकते हैं। ये ऐसा स्टॉक है, देख के मुझे मालूम चल रहा है कि इसमें वो पैसा लगाइए जो अगर डूब जाए तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि सिंपल है, जाने को तो ये चांद तक भी जा सकता है और गिरने पे आए तो पाताल में भी जा सकता है। तो एक्सीटा कॉटन बाय करना है तो शॉर्ट टर्म छोटा स्टॉप लॉस 105, बड़ा स्टॉप लॉस 91। इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं एक्सीटा। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट गौरव ने पूछा है मदर देन स्विम। देखो ऐसा है कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं कुछ लाइव वगैरह यूट्यूब पे करूं, बट मजबूरी है क्योंकि आप लोग वीडियो कम देखते हैं या शॉर्ट में देखते हैं, थोड़ा देखते हैं। जैसे जैसे मेरा टॉक टाइम बढ़ेगा मैं लाइव आ पाऊंगा, आपके साथ में जुड़ पाऊंगा और ज्यादा मजा आएगा उसमें। तो मदरसन सुनी वेरी सिंपल, ये 127 का इसका सपोर्ट है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 119। आप इसमें बाय कर सकते हैं अभी भी, इसको अक्यूमुलेट करिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है। वॉर की वजह से, वॉर की न्यूज, यूरोप में इसका मैक्सिमम बिजनेस है तो उसकी वजह से ये डाउन ट्रेंड में आया, इसने ब्रेक किया। तो मदरसन सुमी आप ले सकते हैं। मेरे पास में भी पोर्टफोलियो में ये शेयर्स पड़े। मेरी बाइंग वाज माय बाइंग वाज 180, बट मैंने जो शेयर्स लिए थे वो उसका 50% मैंने हायर रेट्स पे 240 के आसपास बुक किया था। 50% शेयर अभी भी पड़े, तो ओवरऑल नेट नेट में बहुत ही छोटे मामूली से लॉस में हूँ, बट आई एम स्टिल होल्डिंग। तो ये तो हो गया आप सबकी क्वेरी। अब कुछ शेयर्स में आपको जेम्स अपने वाले देख के जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है हम जो देते हैं वो खुद भी लेते हैं और भगवान हमारे साथ रहता है, तो वो छप्पड़ फाड़ के हमको उसमें कुछ ना कुछ हमको देता है। तो पहला स्टॉक आपके लिए है जीएसएफसी। पहले भी बोला था जीएसएफसी बाय करते, जीएसएफसी बाय करिए। बाय करना अगर सेफ वालों को करना है तो 150 के ऊपर बाय करते हैं, या बाकी लोग 140 तक इसको बाय करते रहिए। 140 क्या 135 तक बाय करिए, इसको अक्यूमुलेट करिए। जीएसएफसी पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो है आप लोग के लिए वो ब्रिगेड एंटरप्राइज। जो रिस्क ले सकते हैं वो एसीएमपी पे बाय करिए, करंट मार्केट प्राइस पे बाय करिए। और जो लोग रिस्क ले सकते हैं दे शुड बाय अबव 540। टारगेट आपके सामने है 580, 620, 671। स्टॉप लॉस आपको 500 के नीचे लगाना है। तीसरा स्टॉक है आपके पास में एसआरएफ। एसआरएफ ने एक बढ़िया पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, और इसके टारगेट कहां तक जा सकते हैं वो आपके सामने। दैट इट कैन गो अप टू 3 to 5 3 3 से 6 महीने के अंदर में। शॉर्ट टर्म टारगेट 2669 का निकल के आ रहा है। बाय करिए सीएमपी टिल 2536। अगर मंडे को तो इसमें डिप आता है तो इस पॉइंट तक आपको बाय करना है। किस पॉइंट तक बाय करना है? दैट इज 2500 तक बाय करिए। 2500 रुपए तक इसको बाय करिए और टारगेट आपको इसमें 2700 तक के मिल सकते हैं। तो ये है मेरा तीसरा पिक। तो पहला स्टेक था जीएसएफसी, दूसरा था ब्रिगेड, और तीसरा है एसआरएफ। तो ये मैं 3 पिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कमिंस वगैरह तो मैंने पहले भी दिए थे, आप चाहें तो उसमें फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का मैं कॉल आपको रेगी में आराम से डिटेल में दूंगा। प्लीज कंट्रीब्यूट करिए। इस महीने बहुत ही कोई कंट्रीब्यूशन हार्डली हुई है हमारी,
हमारा जो कमिटमेंट है उस कोरोना इफेक्टेड फैमिली को हेल्प करने का, वो इस बार शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। लेट्स सी। तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, आपकी क्वेरी से आप सेटिस्फाई हुए हो, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत सारे स्टॉक्स आज हमने कवर करे हैं, बहुत सारी चीजें हमने कवर करी है, बहुत सारा ज्ञान कवर किया है। तो उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, उनको भूलना नहीं है। और बाकी मार्केट में कैसे काम करना वो भी मैंने आपको बताया था। आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर बताने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि आप बता दोगे तो आपका पैसा कम हो जाएगा, मेहनत तो हम कर रहे हैं, उनको भी फायदा हो जाएगा। और अगर आगे जाके कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े तो थोड़ा बहुत हमको भी शायद फायदा हो, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिए। गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द मार्केट।